So the chapter which we are going to start is application of derivative, that is sixth chapter of your NCERT book. And the topic included in this chapter, first one is derivative as a rate of measure, or we can say that rate of change of quantities. Second topic for this chapter is increasing and decreasing function. Third topic is tangents and normal. Fourth chapter is approximation, and fifth topic of this chapter is maxima and minima. Maxima and minima. अब अगर फर्स्ट टॉपिक की बात करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, वी हैव लर्न कि dy by dx क्या होता है. dy by dx रिप्रेजेंट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल x. इसका मतलब क्या है कि y का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल x. इस टॉपिक में हम लोग दो टाइप के क्वेश्चन करेंगे. एक टाइप के क्वेश्चन होंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सम वेरिएबल, सेकंड टाइप के क्वेश्चन होंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम. And rate of change of any physical quantity at any time is obtained by differentiating that quantity with respect to time. मतलब क्या है कि with respect to t डेरिवेटिव करना पड़ेगा. अदरवाइज अगर हम लोगों को वेरिएबल स्पेशली बोला होगा कि इस वेरिएबल के साथ करना है तो हम लोग उस वेरिएबल के साथ डेरिवेटिव करेंगे. अगर कुछ नहीं कहा और क्वेश्चन में वर्ड यूज किया फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ, आई एम रिपीटिंग अगेन, the word written rate of change of means we need to find out with respect to time. If variable is given तो हम लोग उस variable के accordingly derivative find out करेंगे. If variable is not given then we will suppose that it is with respect to time and we have to find out the derivative with respect to t only. Now before starting the exercise, some important result that we have learned in our earlier classes, class 10th 9th और 8th में हम लोगों ने पढ़े हैं. स्क्वायर के एरिया का फार्मूला एक्स स्क्वायर, अगर स्क्वायर की साइड एक्स होती है. पेरीमीटर का फार्मूला होता है 4x. रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ दैट इज x इनटू y, तो पेरीमीटर हो जाएगा 2 into l plus b. ट्रेपेजियम के एरिया का फार्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट. सर्कल के एरिया का फार्मूला पाई आर स्क्वायर, सर्कमफ्रेंस इज 2 पाई आर. अगर स्फीयर कंसीडर करते हैं तो उसको वॉल्यूम का फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर. Similarly, total surface area of cylinder is 2 pi r into r plus h. Curved surface is 2 pi r h and volume is pi r square h. Then cone की बात करें, volume होता है 1/3 pi r square h. Curved surface area is pi r l और total surface area is pi r into r plus l. Volume of cube, side cube, surface area is 6 into side square. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एक्स वाई जेड, अगर एक्स वाई और जेड इसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट है, देन टोटल सरफेस एरिया इज 2 into एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड है. मीन्स टू से दैट वी हैव टू रिकैप्चुलेट द फॉर्मूले दैट वी हैव लर्नड इन अर्लियर क्लासेस, दैट इज 8, 9 and 10. ये सारे फॉर्मूले इस एक्सरसाइज में यूज होंगे फॉर सॉल्विंग द डिफरेंट क्वेश्चंस. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.1. It is written that find the rate of change of area of circle with respect to its radius r. अब देखो यहाँ पे हम लोगों को स्पेशली कहा हुआ है with respect to radius r करना है find out when radius is 3 cm and when radius is 4 cm. हम लोगों को पता है एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर. अब क्योंकि हम लोगों ने विद रिस्पेक्ट टू आर फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगा a इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर को डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू आर कर देना दोनों साइड पे. यहां हमारे पास आ जाएगा dA by dr और यहाँ आर स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2r, सो dA by dr विल बी इक्वल्स टू 2 pi r. अब क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू r हम लोगों ने फाइंड आउट करना व्हेन r इज इक्वल्स टू 3 cm एंड व्हेन r इज इक्वल्स टू 4 cm, व्हाट वी नीड टू डू, हम लोगों ने यहाँ पे r की वैल्यू 3 cm पुट कर देनी है और लिखना इस तरह से है d by dr इज वेयर r इज इक्वल्स टू 3. अब यहाँ पे 3 पुट करते हैं तो ये आ जाता है 6 पाई. अब क्योंकि रेट ऑफ चेंज है तो यहाँ पे हम लोगों ने यूनिट्स जरूर लगाने हैं. न्यूमरेटर में हमारे पास एरिया है, डिनोमिनेटर में हमारे पास रेडियस है और एरिया के यूनिट्स होते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर और रेडियस के यूनिट है सेंटीमीटर. सो इट्स आंसर विल बी 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड पर सेंटीमीटर. सिमिलरली अगर हम लोगों ने dA by dr विद रिस्पेक्ट टू r एट 4 सेंटीमीटर करना है तो हम लोग इसमें क्या है r की वैल्यू 4 पुट कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर. नाउ सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, we are given that rate of change of volume of a cube is 8 centimeter cube per second. अब यहाँ पे देखो पर सेकंड गिवन है, so we will write here as dV by dt. और हम लोगों को ये कहा गया find the rate at which its surface area is increasing when the edge of the cube is 12 centimeter. What we need to do, हम लोगों को पता है volume of cube is x cube, so differentiate with respect to t क्योंकि with respect to t इस टाइम हम लोगों को गिवन है. So dV by dt will become 3x square into dx by dt. चेन रूल लगेगा क्योंकि अब की बार हम लोग with respect to t find out कर रहे हैं डेरिवेटिव.
x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं 12 और इधर dv by dt की वैल्यू है 8। यहां से dx by dt की वैल्यू निकालते हैं, इट विल कम आउट टू बी 1/54 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि x जो है वो है साइड और साइड का विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारे पास यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब इसके बाद क्योंकि ds by dt फाइंड आउट करना है, सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 6 into x square ऑफ द क्यूब। डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू t करते हैं 12x into dx by dt बाय चेन रूल। अगेन x की वैल्यू 12 पुट करते हैं और dx by dt की हम लोगों ने वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट की है 1/54 और सॉल्व करने पे हमारे पास आ जाता है 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सेंटीमीटर स्क्वायर बिकॉज दिस टाइम वी नीड टू फाइंड आउट सरफेस एरिया वेयर s डिनोट्स सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब क्योंकि क्यूब के यूनिट हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर की फॉर्म में होते हैं, दैट्स व्हाई वी पुट हियर एज सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। Now let us consider third question. अब इस third question में हम लोगों को ये गिवन है that the rate of change of radius of a circle is 3 centimeter per second and we need to find out rate of change of area of the circle and radius at that instant is 10 centimeter given to us. Again formula apply करते हैं, a is equals to pi r square and differentiate with respect to t, क्योंकि with respect to t कहा हुआ है हम लोगों को। So pi r square का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 pi r into dr by dt by chain rule। उसके बाद रेडियस 10 सेंटीमीटर हम लोग को गिवन है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर एंड dr by dt इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। सॉल्व करते हैं 60 पाई आ जाता। अब इसके बाद यूनिट्स लगाने हैं बिकॉज वी नीड टू फाइंड आउट एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, सो इट विल बिकम इक्वल्स टू 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन सेम इसी तरह से जैसे यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस गिवन था, here we are given rate of change of side of a cube and we need to find out rate of change of volume. Again side of the cube is given 10 centimeter, same method, volume is equals to side ka cube and differentiate with respect to t. So dv by dt will become equals to 3x square into dx by dt, putting the value of x as well as dx by dt, it will come out to be 900। अब इसके बाद क्योंकि dv by dt फाइंड आउट करना है और वॉल्यूम के यूनिट्स सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब में होते हैं, सो वी विल राइट इट एज 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज अगेन सेम एज थर्ड क्वेश्चन, यू कैन डू योरसेल्फ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवंथ क्वेश्चन। In this seventh question, we are given that let x is the length and y is the breadth of the rectangle, and we are given that the length decreases at the rate of 5 centimeter per minute and breadth increases at the rate of 4 centimeter per minute। अब यहाँ पे देखिए जब लेंथ डिक्रीजेज एट द रेट है तो मैंने यहाँ पे एक माइनस का साइन लगाया हुआ है और इंक्रीजेज के साथ कोई साइन नहीं, तो इसका मतलब डिक्रीजेज के लिए हम लोग माइनस का साइन यूज करते हैं। इसके बाद इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन टू वी हैव टू फाइंड आउट हाउ फास्ट इज द पेरीमीटर एंड एरिया इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। अब पेरीमीटर और रेक्टेंगल का फार्मूला होता है 2 into l plus b, l की जगह पे x लिख दिया, ब्रेथ की जगह पे y लिख दिया। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, it will become dp by dt 2 times dx by dt and dy by dt. After that putting the value of dx by dt as -5 and dy by dt as +4, ultimately answer comes out to be -2 centimeter per minute, क्योंकि पेरीमीटर है, मीटर सेंटीमीटर में यूनिट्स होते हैं, सो सेंटीमीटर पर मिनट। और यहाँ पे सामने ये लिखना कंपल्सरी है दैट माइनस साइन इंडिकेट्स दैट पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना था एरिया की इंक्रीज और डिक्रीज, सो एरिया इज इक्वल टू x into y dA by dt, डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू t कर दिया। अब क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शंस हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल आएगा, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। आफ्टर दैट पुटिंग वैल्यू ऑफ x y dy by dt एंड dx by dt, x की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर गिवन, y की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर गिवन, dy by dt was 4 सेंटीमीटर पर मिनट एंड dx by dt was -5 सेंटीमीटर पर मिनट। सॉल्व करके हमारे पास आ जाता है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। याद रखिए सेंटीमीटर स्क्वायर बिकॉज रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इज टू बी फाउंड आउट।